पहला प्रश्न है, वर्णों के समूह को कहा जाता है। यानी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है शब्द, वर्णमाला, वाक्य, पदबंध। तो वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है? तो वर्ण में हम लोग जान रहे हैं, स्वर वर्ण में 11 हो जाएगा, ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ। उसके बाद व्यंजन वर्ण में क ख ग घ इत्यादि होगा। तो इन सभी के समूह को क्या कहा जाएगा? तो निश्चित है कि यह वर्णमाला कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न में चले हम लोग। दांत से उच्चारित वर्ण है। यहाँ पे दांत को यदि दंत कहें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। दंत से उच्चारित वर्ण है क त च छ। तो यहाँ पर दंत से उच्चारित त होता है, यानी कि त वर्ग। त वर्ग में आप त थ द ध इत्यादि का बोल करके उच्चारण करेंगे, बोल करके इसको पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से आपका जो जीव है वह दंत यानी कि दांत से जाकर के स्पर्श होगा। अतः दंत का उच्चारित वर्ण तो होगा और को कंठ से होता है। इसी प्रकार से जो उच्चारण स्थान है उसको आप देख लेंगे डिटेल रूप से। हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के रूप में इसको पूरा कर रहे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, हिंदी व्याकरण का ही है। 9 2 11 होना एक प्रकार का मुहावरा है। इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है 9 और 2 का योगफल, बी है छुप जाना, सी है भाग जाना और डी है योगफल का एक हिसाब है। तो 9 2 11 काफी लोकप्रिय मुहावरा है। तो इसका अर्थ होता है भाग जाना। ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है, संधि के प्रकार है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और डी नंबर ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो निश्चित रूप से संधि के 3 प्रकार हम लोग पढ़े हैं। स्वर संधि भी होता है, व्यंजन संधि भी और विसर्ग संधि भी। तो ऑप्शन नंबर डी में है उपर्युक्त सभी। इस वजह से ऑप्शन नंबर डी ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, कारक के कितने प्रकार हैं? यानी कि कारक को कितने भागों में बांटा गया है? तो कारक के 8 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन 8 होता है। अगला प्रश्न है 6 नंबर। यहां से कुछ गणित का प्रश्न है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अलजेब्रा का यह सूत्र है, यानी कि बीज गणित का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऑप्शन में आपका बी नंबर होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। 7वां नंबर प्रश्न, घनाभ में कुल किनारों की संख्या होती है। यदि आप घनाभ का निर्माण करें, घनाभ की रचना करें तो इस प्रकार से करेंगे। यह घनाभ हो गया। तो इसमें साइड्स पूछे गए हैं, इसकी संख्या कितनी, यानी कि यह भाग, इसको देखिए, ये भाग हो गया किनारा, फिर यह हो गया किनारा, यह हो गया किनारा, यह हो गया किनारा। तो इस प्रकार से जोड़ेंगे तो यह 4 इधर हो गया, फिर पीछे पार्ट में यहाँ से ए वाला में 4 होगा। तो 4 4 8 9 10 11 और एक यहाँ पे नीचे वाला 12 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर, घन में कुल फलक होते हैं। घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी वर्ग की आकृति की यह होती है। तो फलक मीन्स सरफेस, यानी कि इसका सतह। इस पार्ट को देखिए, एक हो गया, फिर इस ये भाग 2, फिर यह भाग 3 4 5 और 6 भाग होगा। तो घन में कुल फलक की संख्या, यानी कि कुल सतह की संख्या, कुल सरफेस की संख्या 6 होती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, वर्ग की चारों भुजाएं होती है। बहुत सिंपल प्रश्न है, सिर्फ अभ्यास करने की आवश्यकता है। यह वर्ग बन गया। सभी भुजाएं, यानी कि यह भुजाएं और यह भुजाएं आपस में बराबर होती है। तो बराबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर। यह त्रिकोणमिति का प्रश्न है। 10
40 डिग्री बटे cot 50 डिग्री है। इसका मान पूछा गया है कितना होगा। तो ऊपर वाले भाग को tan 40 को आप छोड़ दीजिए, cot 50 डिग्री है, इसको चेंज कीजिएगा तो tan 40 ऊपर हो गया बटे cot 90 में से 40 घटाएंगे तो यह 50 हो गया। लेकिन cot पूरा कोण का जो सूत्र है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, यानी कि tan 40 डिग्री होगा, यानी इस प्रकार से होगा। ऊपर में tan 40 डिग्री, थोड़ा सा विश्लेषण कर देते हैं, और नीचे हो जाएगा tan 40 डिग्री, दोनों कट गया, 1 हो गया। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर। महावीर स्वामी जैन धर्म के तीर्थकर थे, यानी कौन से तीर्थकर थे? यह इतिहास का प्रश्न है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कितने कौन से तीर्थकर थे? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या तो अंतिम? तो यह आपका अंतिम तीर्थकर होगा, ऑप्शन नंबर डी। और यह अंतिमा कहने का अर्थ हो गया कि 24वां तीर्थकर थे। प्रथम में ऋषभ देव होगा, इसे भी थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ऋषभ, प्रथम तीर्थकर में ऋषभ देव होगा। और यह जो महावीर स्वामी है, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व यानी कि ईसवी पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान कुंडल ग्राम जो कि वैशाली में पड़ता है, वहां पे हुआ था। अगला प्रश्न है 12 नंबर। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, यानी बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, दोनों या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर डी होगा नीचे, इनमें से कोई नहीं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, यानी गौतम बुद्ध के द्वारा ही बौद्ध धर्म की स्थापना की गई थी। इससे रिलेटेड कुछ बातें करें। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, और वह स्थान था कपिल वस्तु, लुम्बिनी, यहीं पे इनका जन्म हुआ था। इसके बाद अगला प्रश्न है 13 नंबर। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो एशिया महाद्वीप में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। और इसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है, और यह नेपाल में स्थित है, नेपाल में। और नेपाल में इस माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर। आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान ग्रह, यानी आकार और बनावट के अनुसार से पृथ्वी के समान ग्रह कौन है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या तो फिर यूरेनस है। तो यह शुक्र ग्रह है, जो कि आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी के समान है। अगला प्रश्न है 15 नंबर। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी, मंगल, बुध, शुक्र। तो जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह, यानी कि नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी पर ही मात्र जल की उपस्थिति है, और यह देखने में नीला दिखता है, यह ग्रह पृथ्वी ग्रह, जिस वजह से इसे नीला ग्रह कहा जाता है। इससे संबंधित कुछ और भी बातें कर लें तो आकार में यह जो पृथ्वी है, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, और इसी ग्रह पे, पृथ्वी पर ही मात्र जीवन की कल्पना की गई, ना कि जीवन संभव। इसके बावजूद कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जहां पे जीवन है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद एक ऑप्शन नीचे दिया हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। और यहीं पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित बात करें
तो यह संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे, यानी संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के रूप में जाने तो यह प्रांतीय संविधान समिति, यानी इसको कहेंगे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और अंबेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। काफी पॉपुलर प्रश्न है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 17 नंबर, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कितना समय लगा था? तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान बनने में, और इतना दिन में खर्च लगभग 6.4 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है 18 नंबर, संविधान में कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? इसे याद रखेंगे। संविधान में कितने भाग, यानी कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है 19 नंबर, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत हैं। संयुक्त राज्य, यानी कि भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे तत्व लिए गए हैं जो विदेशों से प्राप्त किए गए हैं। तो वह कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, उपर्युक्त सभी। तो इन सभी में संयुक्त राज्य अमेरिका से भी लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार, इसके बावजूद और भी लिया गया, लेकिन हम लोग मुख्य बातें समझे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। उसके बाद ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। इसके साथ साथ आयरलैंड से भी लिया गया है। आयरलैंड को तो देख ही लिए, आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी लिया गया है, जर्मनी से भी लिया गया है कुछ तथ्य को। उसके बाद कनाडा से भी लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से भी लिया गया है, रूस से भी लिया गया है और जापान से भी लिया गया है, इस प्रकार से। उसके बाद अंतिम प्रश्न है 20 नंबर, देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना उद्देश्य था किस योजना के तहत? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना या तो फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो प्रश्न है कि देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करने का उद्देश्य किस पंचवर्षीय योजना से लिया गया है? तो आपका ऑप्शन ए ही सही होगा कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में ही देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर करने का उद्देश्य रखा गया था, और यह 2002 से 7 तक यह पंचवर्षीय योजना चली थी। तो इस प्रकार से आज के इस छोटे से वीडियो के अंतराल में हम लोग इन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास किए। इसके बाद हम लोग पुनः जो परीक्षा की तिथि निर्धारित हो जाएगी, जब परीक्षा फिक्स हो जाएगी कि इतनी तिथि को अब होनी है, उसके बाद हम लोग थोड़ा जोर शोर से इस पे अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। जो भी नए व्यूअर हैं जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो उससे प्रार्थना होगा, उससे निवेदन होगा कि जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। जब तक परीक्षा नहीं होती है तब तक हम लोग इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूलेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।